नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम हमारे घर के काम काज करते करते कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या फिर कभी कभी काम काज करने में इतना समय लग जाता है कि खुद के लिए हम समय निकाल ही नहीं पाते। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिसके चलते आप अपने लिए समय तो निकाल ही पाएंगे और साथ साथ आप अपने घर में होने वाले ढेर सारे फिजूल खर्च को भी बचा पाएंगे। इससे दो फायदा होगा, एक तो काम जल्द से जल्द हो जाएगा और साथ में ढेर सारे पैसों की बचत भी होगी। अब इस पानी में भीगे हुए पैसों को सुखाना बहुत ही मुश्किल वाला काम लगता है, लेकिन आज के बाद ये और भी आसान हो जाएगा। इन पानी से भीगे हुए पैसों को जहाँ भी हम खाना बनाते हैं तो वहाँ पे खाना बनाते समय इस तरह के ढक्कन जो दे के रखे हैं उसके ऊपर इस तरह से फैला दें। और देखिए, गैस मैं बंद करती हूँ और मैं इसके ऊपर इस तरह से फैला के छोड़ दी। बस कुछ मिनट के बाद ही आप देखिएगा कि ये जो रुपए हैं ये पूरा सूख गया है। अब इसे हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हरा मटर का सब्जी बनाना हो या फिर घर पे मेहमान आ गए हैं, मटर पनीर बनाना हो, तो इस समय अगर मटर छिला हुआ नहीं रहता है तो हम सोचते हैं कि इतना कम समय में हम कैसे मटर छिलेंगे, उसके बाद जाके कोई भी सब्जी बनाएंगे या फिर मटर पनीर बनाएंगे। लेकिन आज के बाद ये बिल्कुल भी आपको सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा टिप शेयर करूँगी कि जिससे ये काम भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे। इसके लिए मैं कढ़ाई पे थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए दी। उसके बाद जैसे ही पानी गर्म हो गया मैंने गैस को बंद कर दिया और इसमें मैं सारे मटर को दे दी। बस 5 मिनट के लिए आप गर्म पानी में इसे छोड़ दीजिए और उसके बाद इस तरह से हल्के हाथों से दबाइए। आप देखिएगा कुछ ही मिनटों में ये सारे छिलके निकल के बाहर आ जाएंगे और मटर आपका यहीं पे रह जाएगा। तो लीजिए, अब हो गया ना, बहुत ही आसान। आप फटाक से आप मटर को निकालें और सब्जी हो या फिर मटर पनीर फटाफट बनाएं। इस तरह देखिए घंटों का काम मिनटों में हो गया। अक्सर शादी में या फिर बर्थडे पार्टी में रिटर्न गिफ्ट के तौर पर हमें इस तरह के छोटे छोटे पाउच टाइप बैग मिल जाते हैं। इस बैग को मैं कई तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। जैसे इसमें मैं मेरा रेगुलर का जो मेडिसिन है उसको मैं डाल के रखी हूँ। अब जब भी कहीं अगर अचानक से जाना भी हो या फिर मुझे मेडिसिन का ज़रूरत पड़े तो मैं इस बैग को खोलते ही मुझे एक ही जगह पे सभी चीज़ें मिल जाएगी। अगर कहीं जाना भी होगा तो इसे फटाफट घुसा लेंगे और इसे निकल चलेंगे। घर के दूसरे चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए मैं इस तरह का बैग का इस्तेमाल करती हूँ। ये एल्युमिनियम फॉयल किचन के लिए बहुत ही काम की चीज़ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके साथ साथ इसे और भी कई तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लेडीज़ जो इरेज़र का इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी देखिएगा उसका यूज़ करते करते उसका धार जो है चला जाता है और हम सोचते हैं कि इसे फेंक दें, लेकिन ये रेज़र ऐसे ही बहुत महंगे आते हैं। तो ये रेज़र को मैं फेंकने की जगह इसे फिर से दोबारा इस्तेमाल करने के लिए मैं ये एल्युमिनियम फॉयल के ऊपर रेज़र को घुमा घुमा के सभी तरह से मैं इसे चला रही हूँ। कभी ऊपर से कभी पीछे से, सभी जगह पे अच्छी तरह से चलाने के बाद आप देखिएगा इसमें फिर से शार्पन ये हो जाएगा, यानी इसमें धार हो जाएगा और अब आप फिर से अपने लेग का या फिर हैंड का हेयर रिमूव करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो देखिए हुई ना, इससे तो हमारे ढेर सारे पैसे बच भी गए, क्योंकि अभी अगर हम इसे फेंक देते या फिर नया लेने जाते तो इसके लिए हमें ढेर सारा खर्चा करना पड़ता। इस तरह आप घर के जेंट्स का यूज़ होने वाला रेज़र को भी शार्पन कर सकते हैं। इस तरह आप छोटी छोटी बचत करके महीनों में ढेर सारे पैसों की बचत कर सकते हैं, यानी साल भर में लाखों रुपए भी आप बचा सकते हैं। गैस में दूध बैठाने के बाद जब तक हम दूध की तरफ ताकते रहते हैं, कहावत है कि तब तक दूध उबलता नहीं है, और जैसे अब फूल के भी अगर इधर उधर घूमे बस उसी समय दूध उबल के गिर जाता है। एक तो दूध गिर भी जाता है और दूसरा पूरा गैस गंदा भी हो जाता है। तो अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
क्योंकि जब भी आप दूध बैठा के अगर सोच है कि कुछ काम भी निपटा ले या फिर दूध उबल सकता है, तो हमारे घर पे इस तरह के सिरेमिक का या फिर सिरेमिक की छोटी कटोरी, इनको अच्छी तरह से धो के साफ करके इस तरह से सीधे करके यहाँ पे बैठा देना है। अब दे देने के बाद आप दूध को उबालने के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही दूध उबलेगा, आप देखिएगा ये दूध उबल के बाहर नहीं गिरेंगे, बल्कि यहीं पे उबलता हुआ रह जाएगा। तो अब आपका टेंशन खत्म, ना दूध उबल के गिरेगा और ना आपके गैस गंदे होंगे। ये मेथी के साग है जो फटाफट आपके साफ़ हो भी जाते हैं। तो इसे स्टोर करने के लिए मैं इस तरह के न्यूज़पेपर का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके घर पे टिश्यू पेपर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा जैसे ख़त्म हो गया तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल न्यूज़पेपर से ही इसे रैप कर रही हूँ। एक डिब्बे में मैं इस तरह से न्यूज़पेपर को बिछा दी और उसमें मैं इस साग को रख दी। अब कल जब इसे मैं पकाने जाऊंगी उस समय इसे गर्म पानी से और ठंडे पानी से अच्छे से धो के फिर मैं इसे पकाऊंगी। अगर आप चाहे कि इसे 1 सप्ताह के लिए भी आप इस तरह से रख के स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे और कुछ भी खराब नहीं होगा। बाजार से लाए हुए साग में पानी नहीं रहना चाहिए, इसलिए अगर उसमें कुछ भी भींगा हुआ रहे या फिर पानी रहे तो उसे हवा में या फिर कपड़ों से उसे सुखा के फिर इस तरह से स्टोर करेंगे। इस तरह बाजार से लाए हुए साग को चुन के साफ करके और एयरटाइट कंटेनर में मैं लंबे समय तक स्टोर करती हूँ। और जब भी इसे पकाना हो इसे अच्छी तरह से धो के निकाल के साफ करके फिर इसे मैं पकाती हूँ। अक्सर घर पे इस तरह के नींबू के टुकड़े रह जाते हैं या फिर छिलके, तो इन सूखे हुए नींबू को फेंकने की जगह इसे हम कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कई सारे वीडियो इसके पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज जैसे मैं इसका पेस्ट बना के उससे मैं ये सिरेमिक जो हमारे घर पे यूज़ होने वाले कटोरी हैं इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। इस तरह का सिरेमिक वाला कंटेनर में खाना गर्म करते समय या फिर इस्तेमाल करते करते एक पीला कलर का दाग हो जाता है, या फिर कभी कभी इसमें तेल मसाले जो होते हैं वो जल्दी छूटना नहीं चाहते और एक पीला पीला मसाले के दाग भी रह जाते हैं। तो इसे साफ़ करने के लिए इस नींबू के छिलके से मैं जैसे ही इसको रब करूँगी, आप देखिए कुछ ही मिनटों में ये सारे दाग गायब हो जाएंगे। और उसके बाद मैं इसी में थोड़ा सा डिशवॉश लिक्विड लेके इसे साफ़ कर लूँगी। आप देखिएगा ये पूरा पहले एकदम नया जैसा चमकने लगेगा और ये जितने भी दाग है या फिर पीलापन है वो सारे गायब हो जाएंगे। तो अब से आप नींबू के सूखे हुए छिलके या फिर खराब हो गया नींबू को भी फेंके नहीं, बल्कि इस तरह से घर के बहुत सी चीज़ों को साफ़ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। तो इससे भी आप ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं। यानी कुछ भी चीज़ें घर पे बर्बाद नहीं होती। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इसे इस्तेमाल करें तो हम कई सारे चीज़ों को फिर से दोबारा इस्तेमाल करके हमारे घर में से होने वाले छोटे छोटे खर्चों को भी बचा सकते हैं और कई चीज़ों को फिर से नया जैसा भी बना सकते हैं। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच जाएगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके मुझे फॉलो करें। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।